विफाक में हुक्मरानी किसकी, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। नून लीग ने PDM2 फार्मूले पर काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ की दावत पर MKM वफ्द लाहौर पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, कामरान चहसौरी शामिल। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा को विफाक में मुश्तरिका हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगेंगे। 4 रुकनी वफ्द आज नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की भी आज मुलाकात होने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द लाहौर आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उधर आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए नून लीग की कमेटी कायम। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक कमेटी में शामिल। 3 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए। NA48 से खुरम नवाज, 54 से बैरिस्टर अकील, 253 से मोहम्मद खान भुट्टी शामिल। अल्लाह के करम और अवाम की हिमायत से नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना हुकूमत का हदफ होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम पार्टी इजलास, तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर मुशावरत। पार्टी अभी तक इंतजार कर रही है कि फाइनल नंबर्स क्या है, मुकम्मल रिजल्ट्स क्या है, हमारे अपने टिकट्स पे कौन कौन क्या नंबर है। अभी अब ये देखना बाकी है कि कौन बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ तो है, वो कुछ हमसे रास्ते में है। फिर PTI के साथ जो नामजद है और उनके साथ रहना चाह रहे हैं वो क्या तादाद है। तो ये चीजें तो आई थिंक वेरी सून ये नंबर गेम क्लियर होने के बाद हुकूमत साजी पर बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अभी किसी भी फार्मूले पर बात करना कबल वक्त होगा। मुकम्मल नतायज आने के बाद CEC में फैसला करेंगे। विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। इलेक्शन से मायूस नहीं, जो होना था हो चुका। सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना ही मुल्क के मुफाद में है। कोशिश करेंगे ऐसी हुकूमत बने जो पोलराइजेशन का खात्मा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के भी आज़ाद अरकान से राब्ते, पार्टी में शमूलियत की दावत। फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। हमारे जितने कैंडिडेट है वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ का मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को 170 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। वज़ीर-ए-आला KP का फैसला 2 दिन में होगा। बैरिस्टर गौहर ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास, हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर मुशावरत। नौमुंतखब MNA से राब्ते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर खान न्यासी के सुपुर्द। KP में अली अमीन गंडापुर, पंजाब में मियां असलम इकबाल राब्ते करेंगे। तहरीक इंसाफ का अपने आज़ाद अरकान की शमूलियत के लिए जमात इस्लामी KP से राब्ता। बैरिस्टर गौहर ने जमात इस्लामी के इंचार्ज सियासी उमूर बहरुल्लाह एडवोकेट से बात की। बहरुल्लाह एडवोकेट का पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। उधर तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुशावरती बैठक, साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा हुकूमत साजी के लिए तमाम कानूनी और आइनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। आठ फरवरी से पहले जो हो गया वो हो गया। अब मैंडेट का एहतराम किया जाए। बानी PTI का जेल से वकील उमैर न्यासी के सदके मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम। कहा विफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। वकील सलमान सफदर ने बताया बानी PTI मुल्की हालात और इंतखाबी नताइज से आगाह है।
आम इंतखाबात का दंगल, आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लिया। कौमी असम्बली में आज़ाद हैसियत से जीतने वालों की अक्सरियत, 92 को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल। 9 दीगर अरकान भी आज़ाद मुंतखब। नून लीग के पास ताहाल कौमी असम्बली की 73 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार ऐवान का हिस्सा बन गए। MKM 17 नशिस्तें जीतने में कामयाब। JUI की 4, काफ लीग की 3, IPP की 2 सीटें। पंजाब असम्बली के इंतखाबी दंगल में तगड़ा जोड़, तमाम हलकों का नतीजा क्या? आज़ाद उम्मीदवार 138 सीटें जीतने में कामयाब। नून लीग का 137 के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8 नशिस्तें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। MKM को 28 और आज़ाद उम्मीदवारों को 13 सीटें मिली। GDA 2, जमात इस्लामी 2 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मुकम्मल नतीजा क्या? आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीत सकी। जमात इस्लामी को 3, PTI पार्लियामेंटेरियन को 2, ANP को 1 सीट मिली। बलोचिस्तान असम्बली में 48 हलकों का नतीजा क्या? पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और JUI 9 सीटों पर कामयाब। 6 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। बाप पार्टी की 4, ANP की 2 सीटें। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। इंतशार और पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर आर्मी चीफ की कौम को मुबारकबाद। सियासी जमातों और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया हैं। अवाम की हक़ रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए अज़्म का सबूत है। अवाम ने आईन पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब सियासी जमातों का फ़र्ज़ है वो पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत तारीफ़ की मुस्तहिक है। जनरल आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद दी। हुकूमत किसको देनी है, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। जो सादा अक्सरियत साबित करेगा वो हुकूमत बनाएगा। ख्वाहिश है हुकूमत सादा सासी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, नताइज के मुताबिक एक मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती है। सियासी जमातों में जमहूरी अमल ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। इलेक्शन को माजी की तरह इंजीनियर्ड करार दे दिया। मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुए। जाली इलेक्शन से बनने वाली जाली हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 8 फरवरी मुल्की तारीख का स्याह दिन था। इंतखाबी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। बंदूक की नाल पर इज्जत कायम नहीं हो सकती। अवाम अपना हक लेकर ये तहरीक खत्म करेंगे। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। मियाँ नवाज और मरियम नवाज समेत बड़े बड़ों की कामयाबी चैलेंज। 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 12 फरवरी को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ का नतीजा चैलेंज। NA 119 से मरियम नवाज कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। NA 118 से आलिया हमजा ने हमजा शहबाज की जीत चैलेंज कर दी। NA 117 से अलीम खान, 127 से तारड़ की कामयाबी चैलेंज। मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। राजा बिशारत ने ANP 55 के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी ने दोबारा गिनती के लिए RO को दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। सिंध के हल्का PS 18 घोटकी में इंतखाबी सामान छीनने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानिब NA 242 कराची के एक पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ की शिकायत पर तहकीकात का हुक्म। 3 दिन में रीजनल इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब।
कई इलाकों में अवाम ने इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना। दीलोर में भी जमात इस्लामी का धरना, सड़कें ब्लॉक। कारकुनान ने रेस्ट हाउस का घेराव कर लिया। डीसी, डीपीओ, आरओ समेत दीगर अफसरान महसूर। लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एहतजाजी रैली। कराची में भी टीएलपी का एहतजाज। मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाने की कोशिश। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग भी की। वदीद में जीटीए का धरना, फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की शिरकत। ईवीएम होती तो आज पाकिस्तान में मौजूदा बहरान से बच जाता। पाकिस्तान में मौजूदा बहरान ना होता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जिदोजहद को याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। सादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हर वोट डालते ही गिन सकता था। हर रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता, प्रिंट भी हो जाता। इंटरनेट बंद किया गया, नताइज में ताखीर हुई। फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी रहा। दौलत मुश्तरका के इंतखाबी मुबस्सरीन ने तशवीश जाहिर कर दी। डॉक्टर जोनाथन ने कहा कि मीडिया और सियासी कारकुनान पर तशद्दुद की इतलात मिली। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था। लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकले। उधर अमरीकी कांग्रेस के अरकान का तशवीश का इजहार। मुबैना धांधलियों की तहकीकात का मुतालिबा। इल्हान उमर ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी अवाम साफ और शफाफ जमहूरी अमल का हक रखते हैं। कांग्रेस रुकन जैस्मिन क्राक ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम करना होगा। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक तहकीकात का मुतालिबा। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। इब्तदाई नताज में ताखीर पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन से मुतालिक फाफिन की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फार्म 43% पोलिंग स्टेशन पर आवेजा नहीं किया गया। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की ज़रूरत है। इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब वोट कास्ट किए गए। इंतखाबात से मुतालिक चंद ममालिक और तंजीमों के बयानात देखे। बाज़ बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा, कुछ बयानात हकीकत पर मबनी नहीं होते। मनफी बयानात इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखते। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। अक्सरियती हुकूमत बनेगा इत्तेहादी। IMF की जानिब से बयान सामने आ गया। IMF के पास जाना होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एशियाई मैनेजर रॉचर डेसाई ने कहा, नई हुकूमत को आइंदा 6 माह में कई बड़ी अदायगियां करना है, जिसके लिए इसे लंबे अरसे का बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहिए होगा। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। सान्या नौमई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। GHQ और RP म्यूजियम हमला केस भी शामिल। सान्या नौमई के मुकदमे शेख रशीद को भी रिहाई मिल गई। जमानत मंजूर। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जज बशीर की छुट्टी के बाद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। डीजी खान में पंजाब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। लादी गैंग के सरगना समेत 4 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में एलीट फोर्स का जवान शहरियार शहीद। RPO के मुताबिक डाकुओं से रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और दस्ती बम बरामद हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशर शहरों में 4.8 शिद्दत का सिलसिला। पेशावर, मर्दान, शांकला, मालाकंड, ढंगू, बुनेर, लकी मरवत में सिलसिले के झटके। दीरपाला, दीरलोर, बाजोड़, चित्राल में भी झटके महसूस किए गए। जलसला लावरपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, खुशाब में भी महसूस किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा। नेतन्याहू का जंगी जुनून कम ना हुआ। सहूनी फौज से रफा पर हमले का प्लान मांग लिया।
रफा के महफूज जोन पर फजाई हमले बढ़ा दिए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश कर दी। अमरीकी सदर ने आखिरकार इसराइली हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया। कहा जनूबी गाजा में हमला सानहा साबित होगा। इसराइल का लबनान के गांव पर ड्रोन हमला, हमास के 3 अरकान को शहीद कर दिया। PSL 9 का मेला 17 फरवरी से सजेगा। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी। ट्रॉफी की रूनमाई मंगल को होगी। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। अली जफर और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। पाथम निसान का वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले श्रीलंकन बैटर बन गए। लंकन ओपनर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। 8 छक्के और 20 चौके लगाए। असामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। असामुल हक ने 1 वोट की बढ़तरी से सदर का इंतखाब जीता। ज़ियाउद्दीन सेक्रेटरी और आरिफ कुरैशी PTF के खजानची मुंतखब। असामुल हक कहते हैं पाकिस्तान टेनिस को बुलंदियों पर ले जाना चाहता हूँ। कतर का एशिया कप फुटबॉल के टाइटल का कामयाब दिफाई चैंपियन ने फाइनल में उर्दन को 3-1 से हरा दिया। उर्दन की टीम ने पहली बार एशिया कप का फाइनल खेला। मजलूमों और बेसहारों की आवाज। इंसानी हकूक के अलमदार मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की आज 6ठी बरसी बनाई जा रही है। मुल्क में जमहूरियत की बहाली और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए भरपूर काम किया। और सीनियर अदाकार काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। 10 बरस की उम्र में फनी करियर का आगाज किया। रेडियो से मुंसलिक रहे। एक ही रास्ता खुदा की बस्ती जैसे ड्रामों में यादगार किरदार निभाए।